एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने भारत जोड़ो इंसाफ यात्रा से खिताब करते हुए आवाम से नाइंसाफी के खिलाफ मुत्तहिद होने की अपील की। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी की भारत जोड़ो इंसाफ यात्रा जारी है। एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने भारत जोड़ो इंसाफ यात्रा में हिस्सा लिया। आवाम से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि बेरोजगारी सबसे बड़ा बहरान बन गई है। अग्निवीर स्कीम के निफाज से फौज में भर्ती होने की तैयारी कर रहे नौजवानों के ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां सनतकारों को बेच दी गई हैं। लाखों सरकारी आसामियां खाली पड़ी हुई हैं। बरसों से उनमें भर्तियां नहीं की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जब भी आसामियां पुर करने का वक्त आता है, इम्तिहानात मुनक्किद होते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। गरीब मजदूर, किसान, दलित, कबायली, पसमानदा और मतवसत तबके के नौजवान मायूस हैं और मुस्तकबिल में उनके लिए कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। प्रियंका गांधी ने कहा कि आइए हम सब इस नाइंसाफी के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं और जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता अपनी जद्दोजहद जारी रखें। आप चाहे अग्निवीर को देखिए, इतने सारे बच्चे गांव-गांव में यूपी में वर्जिश करते हैं, तैयारी करते हैं सेना के लिए। जब एक जमाने में एक ऐसी सरकार थी जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को, आपकी आशाओं को, आपकी उम्मीदों को आगे बढ़ाती थी, तब आपको सेना के जरिए रोजगार मिलता था। आज क्या हुआ है? अग्निवीर ले आए ना, वहां पे आपको रोजगार मिल रहा है। जहां पीएसयूज में रोजगार मिलता था, वहां आप देखिए बड़े बड़े पीएसओ बेच चुके हैं, अडानी जी को दे चुके हैं। तो जो गरीब तबका है, जो आम जनता है, उसका क्या फायदा हो रहा है? गहराई में ये सवाल आप समझो और पूछो। देखो, नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है। किसान तब भी सड़क पे बैठा था, आज भी सड़क पे बैठा है। गन्ने का जो खरीद का दाम है वो पिछले 8 सालों में 55 रुपए बढ़ा है, बस 55 रुपए। और आप बताओ, आप जब दुकान जाते हो सब्जी खरीदने, फल खरीदने, कुछ बनाना है घर पे, तो क्या होता है? आपको मिलता है? दाम कितने महंगे हो गए हैं, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे गैस हो, चाहे सब्जी, टमाटर, आलू, कुछ भी हो। लेकिन जब आपकी बारी आती है तो आपका फायदा नहीं होता। चुनाव आने लगता है तो आपके लिए कह देते हैं लो एक बोरा राशन ले लो। तो जब तक आप गहराई में ये बात समझेंगे नहीं कि सरकार का कर्तव्य आपके लिए काम करने का कर्तव्य है, आपको रोजगार दिलवाने का, आपको मजबूत बनाने का, आपको शिक्षा के मौके दिलवाने का, जब तक आप इस बात को समझेंगे नहीं, तब तक बदलाव नहीं आने वाला। भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने कांग्रेस को निशाना बनाते हुए कहा कि इंतखाबात से पहले रेवंत रेड्डी को वजीर आला के उम्मीदवार के तौर पर नामजद कर दिया जाता तो कांग्रेस को 30 सीटें भी नहीं मिल पाती। बीआरएस के कारगुजार सदर व सिलसिला एमएलए के तारक रामाराव ने अचंपेट में एक इजलास को मुखातिब करते हुए कांग्रेस पार्टी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस इंतखाबात से पहले रेवंत रेड्डी को वजीर आला उम्मीदवार के तौर पर नामजद कर देती तो कांग्रेस को 30 सीटें भी नहीं मिल पाती थी। मोदी लहर चलने और बीजेपी के फिर से इक़्तिदार में आने के दावों को मुस्तरद करते हुए केटीआर ने कहा कि कोई मोदी लहर नहीं है। पालामुरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा न देने पर भी उन्होंने मरकजी हुकूमत पर तनकीद की। ఒకరు ఇద్దరు కాదు, ఎంతో మంది చెప్తున్నారు, మాకు రైతులు బాధపడుతున్నారు. అన్న కేసీఆర్ ఉన్నప్పుడు రైతు బంధు వారం 10 రోజుల లోపలనే టింగు 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 అనుకుంటా 7,600 కోట్ల రూపాయలు మా ఖాతాలో పడుతుండే. కానీ ఇవాళ ఈ రేవంత్ రెడ్డి వచ్చిన తర్వాత, ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత నీకు పడ్డదా అంటే రైతు బంధు నీకు పడ్డదా అని ఒకళ్ళ ముఖాలు ఒకళ్ళు చూసుకునే పరిస్థితి వచ్చిందన్నా. మరి 3 నెలలకు వస్తుందా, 6 నెలలకు వస్తుందా,
తెలువని పరిస్థితి ఉన్నదనే మాట ఊర్లలో రైతులు చెప్తా ఉన్నారు. నేను చెప్పేది కరెక్టా కాదా? రైతులు బాధపడుతుండ్రా? కరెంటు కోతలు చాలు అయినాయా? మార్పు బాగుందా? నేను అడుగుతలేను మిమ్మల్ని, వాళ్ళకు ఎవరైనా ఏదైనా కాంగ్రెస్ వాళ్ళకు ఓటేసిన వాళ్ళు అన్నా మరి కరెంటు రాకపోయాని మీ దగ్గరకు వస్తే అడుగుని, మార్పు బాగుందా అని అడుగుని. ఇంకా ఎండాకాలం రాలే, మంచినీళ్ళ గోస చాలు అయిందా? ఇప్పుడే తమ్ముడు రాంబాబు చెప్తున్నాడు, అన్నా మంచినీళ్ళకి ఆల్రెడీ లొల్లి చాలు అయింది, ఊర్లలో ట్యాంకర్లో లేకపోతే మళ్ళా కిరాయకు మళ్ళా బాయిలు తీసుకోకపోతే నీళ్ళకు కూడా కష్టమయ్యేటట్టుందన్నా. మిషన్ భగీరథ కనీసం మెయింటైన్ చేసే పరిస్థితి కూడా లేదు, ఆ తెలివి కూడా లేదు వీళ్ళకని చెప్పి తమ్ముడు చెప్తా ఉన్నాడు జెడ్పీటీసీ గారు. महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के कई अजला में 2 दिन तक बारिश की पेशकयासी की है। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव की वजह से महकमे मौसमियात ने तेलंगाना में 2 रोज यानी 25 और 26 फरवरी को बारिश की पेशकयासी की है। 25 फरवरी को 7 अजला में और 26 फरवरी को 3 अजला में औसत मूसलाधार बारिश का इम्कान है। जिन अजला में बारिश के इम्कान हैं उनके लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। शुमाल मशरक़ी तेलंगाना के अजला जैसे आसिफाबाद, निर्मल, निजामाबाद, कामारेड्डी, मंचिर्याल, मुलुगु, वरंगल और करीमनगर में मूसलाधार बारिश हो सकती है। अजीम तर बल्दी हैदराबाद महकमे की डिप्टी मेयर श्रीलता शोभन रेड्डी और उनके खाविंद शोभन रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी मेयर श्रीलता शोभन रेड्डी और उनके शौहर गुज़िश्ता रोज ही भारत राष्ट्र समिति से मुस्तफी हुए थे। इतवार को दोनों ने तेलंगाना भवन में AICC इंचार्ज दीपा दास मुंशी की निगरानी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर दी। दीपा दास मुंशी ने पार्टी का खंडवा पहना कर दोनों को कांग्रेस में शामिल कर लिया। इस मौके पर इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर, राज्यसभा MP अनिल कुमार यादव, MLC महेश कुमार गौड़, ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस फ्लोर लीडर इधरपल्ली राजशेखर रेड्डी, खैरताबाद DCC सदर रोहिन रेड्डी, यूथ कांग्रेस लीडर्स वो दीगर मौजूद थे। आदिलाबाद के SP गौस आलम की जानिब से मेदारम जतरा में ARSI रवि कुमार को उसके अहले खाना के सामने तमाचा रसीद करने और उसे फर्श पर बिठाने, जबकि दूसरी जानिब कांग्रेस पार्टी के पोल स्ट्रैटेजिस्ट को VIP एंट्री देने का मामला एक तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर गया है। तफसीलात के मुताबिक वरंगल कमिश्नरेट के ARSI रवि कुमार मेदारम जतरा में ड्यूटी पर तैनात थे। जुमा को अपने अहले खाना के साथ समक्का के दर्शन को गए। ड्यूटी पर मामूर आदिलाबाद SP गौस आलम ने रवि कुमार पर, जो अपने अहले खाना को कतार में दर्शन के लिए भेज रहे थे, बरहमी जताई और उन्हें तमाचा रसीद कर दिया। रवि कुमार की अहलिया ने SP के इस रवैये की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि उनके शौहर के साथ मुजरिम की तरह सलूक किया गया। इस वाक़े के रोनमा होने के बाद कांस्टेबल आला हुकाम से गौस आलम के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। समक्का दर्शन के लिए अपने खानदान के साथ जाने वाले कांस्टेबल के साथ मारपीट करने और दूसरी जानिब कांग्रेस पार्टी के पोल स्ट्रैटेजिस्ट सुनील कांगुलू को मेदारम जतरा में VIP एंट्री देने पर अपोजिशन जमातें हुकूमत पर तनकीद कर रही हैं। पुलिस कांस्टेबल्स ने भी इस वाक़े की मजम्मत करते हुए पूछा है कि क्या बराह रास्त दर्शन सिर्फ हुक्मरानों के रिश्तेदारों के लिए है। उन्होंने उनके अहले खाना को ये मौका फराहम न करने पर तशवीश का इजहार किया है। మా ఆయన ఒక బీట్ ఆఫీసరు, పొద్దున్నుండి సాయంత్రం దాకా కూడా ఇక్కడ మేడారంలో డ్యూటీ చేస్తున్నాడు ఎండలో. నాకు హెల్త్ బాగాలేదు, నన్ను ఒక్కదాన్నే VIP దాంట్లో తీసుకువెళ్ళమని అంటే తీసుకువెళ్ళిండు. అసలు అక్కడ ఎవ్వరు రానివ్వలేదు లోపలికి. బాగా అక్కడ ఉన్న కానిస్టేబుల్ని బాగా రిక్వెస్ట్ చేసి, హెల్త్ బాగాలేదని రిక్వెస్ట్ చేసి తీసుకెళ్ళిండు. ఆయన పంపించిండు మమ్మల్ని. కొద్దిగా లోపలికి వెళ్ళగానే అక్కడ ఒక IPS వచ్చి మా హస్బెండ్ది గల్ల పట్టుకొని ఒక దొంగని, ఒక నేరస్తుని, ఒక
ఏదైనా మర్డర్ చేస్తే ఒక మనిషిని మనం ఎట్లా లాక్కపోతారో అంత దారుణంగా లాక్కొని పోయి మా సార్ది పాస్ తీసుకొని ఆయన గల్ల పట్టుకొని లాక్కొని పోయి కూర్చోబెట్టుకున్నాడు. అక్కడ నేను బతిలాడి సార్ ప్లీజ్ సార్ కానీ ఒక బెగ్గర్ లాగా అడుక్కున్నాను. ఆయన కాళ్ళు కూడా పట్టుకున్నాను, ప్లీజ్ సార్ మమ్మల్ని వదిలేయండి సార్ అని. అయినా కూడా అసలు మమ్మల్ని వదిలేయలేదు, బాగా నీచంగా మాట్లాడిండు. తను కాలు మీద కాలేసుకొని ఆయనకు ఒక హోదా ఉందని అధికారంతో బాగా అసలు నన్ను ఒక మనిషిలాగా నేను ఒక ఆడ మనిషిని నేను అసలు వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ ఒక చెల్లెలాగానో నేను అట్లా అనుకొని కూడా అసలు దారుణంగా నేను కాలు పట్టుకున్నా కూడా కనికరించకుండా ఆయన మాట్లాడిండు. నాకు చాలా బాధ అనిపించింది. మా హస్బెండ్ లాంటి వాళ్ళు ఎంతోమంది ఇక్కడ పొద్దున్న నుండి సాయంత్రం వరకు కష్టపడి వాళ్ళు ఒర్రుకుంటా మామూలు జనాలతోటి అరుసుకుంటా డ్యూటీలు చేస్తారు. అట్లీస్ట్ వాళ్ళ ఒక్క వైఫ్కి నేను 10 మందిని తీసుకొని రాలేదు. మా హస్బెండ్ ఎవరిని నేను ఒక్కదాన్ని, అది కూడా నాకు హెల్త్ సరిగ్గా బాగాలేదు, తీసుకెళ్తే అంత దారుణంగా చేసిండ్రు మమ్మల్ని. ఇంకా లైఫ్లో అసలు మేడారం మొహం అనేది చూడకుండా చేసిండ్రు. నాకు చాలా బాధ అనిపించింది. గౌసాలెం అనే ఆఫీసర్ అక్కడ మేము అసలు ఒక వెహికల్ కానీ ఎలాంటివి తీసుకుపోలేదు, ఓన్లీ నడుచుకుంటా వాళ్ళని బతిమలాడుకొని వెళ్ళినాము. ఎస్ఐలు కానీ సిఐలు కానీ వాళ్ళకి సెక్యూరిటీలతోటి కార్లతోటి వాళ్ళు 4-5 కార్లు వేసుకొని వాళ్ళ ఫ్యామిలీలతోటి దిగినా కూడా వాళ్ళకి వీళ్ళందరూ సేవలు చేసుకుంటూ ఉన్నారు. అట్లీస్ట్ మేము వాళ్ళని బతిలాడి కానిస్టేబుల్ని మేము ఇద్దరం వెళ్ళినా కూడా మమ్మల్ని దారుణంగా మా హస్బెండ్ని చేయి చేసుకున్నాడు. ఇది చాలా బాధ, నాకైతే చాలా బాధ అనిపించింది. तेलंगाना हुकूमत के मुशीर बराए अखिलियत मोहम्मद अली शबीर ने आज़मीन हज के पहले तरबियती कैंप से खिताब किया। तेलंगाना हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम आज़मीन हज का पहला तरबियती कैंप 25 फरवरी बरोज इतवार हाईटेक गार्डन फंक्शन हॉल वाक़े ओल्ड मलकपेट में मुनक़िद हुआ। हुकूमत के मुशीर बराए अखिलियत मोहम्मद अली शबीर ने तरबियती कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद अज़ां आज़मीन से खिताब किया। सेक्रेटरी अखिलियती बहबूद सैयद उमर जलील के अलावा मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामिया निज़ामिया व दीगर उलमा इकराम ने तरबियती कैंप से खिताब किया है। मलकपेट के AIMIM MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी व दीगर ने इस मौके पर शिरकत की। ख़वातीन के लिए अलहदा इंतज़ाम किया गया था। माहिर अमराज गुर्दा ने सहाफ़ियों के खुसूसी सेशन से खिताब करते हुए डायलिसिस मरीजों में इजाफे को तशवीश का बास करार देते हुए कहा कि अमराज गुर्दा के तदारुक के लिए शऊर बेदारी जरूरी है। डॉक्टर मोहम्मद शोएब अहमद खान मारूफ नेफ्रोलॉजिस्ट ने सहाफ़ियों के लिए मुनाकिद किए गए खुसूसी सेशन गुर्दों के अमराज, तदारुक और मीडिया का रोल से खिताब करते हुए कहा कि गुर्दे इंसानी जिस्म के अहम तरीन आज़ा में शामिल हैं और उनकी हिफाजत बेहद लाजमी है। गुर्दों की जिम्मेदारी खून को साफ करना है। एक दिन में ये 180 लीटर खून को साफ करते हैं। गुर्दे ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करते हैं और खून की सफाई भी उनके जिम्मे होती है। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन हैदराबाद यूनिट के इश्तराक से और सैप किडनी सेंटर सालार जंग कॉलोनी टोली चौकी के ज़ेर एहतमाम शऊर बेदारी सेशन मुनाकिद किया गया था। MA माजिद रियासती सदर TUWJF और प्रोफेसर मोहम्मद फरियाद डीन व सदर शोबे सहाफ़त व तरसील आमा मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की थी। नियाज अहमद खान चेयरमैन सैप मेडिकल्स ने खैर मक़दमी कलमात अदा किए और सेशन को मुनक़िद करने के अग़राज़ व मक़ासद पर रोशनी डाली। डॉक्टर मोहम्मद शोएब अहमद खान मारूफ नेफ्रोलॉजिस्ट ने बताया कि मुल्क में 17% से ज़ायद लोग इस अमराज से मुतासिर हैं, जबकि हर साल 2 लाख से ज़ायद अफराद को डायलिसिस की ज़रूरत पेश आती है, जो कि एक तशवीशनाक रुझान है। उन्होंने PPT के जरिए गुर्दे के आफाल और कारकर्दगी, अमराज व हिफ्ज़ मा तख़त्तुम पर भी रोशनी डाली और बताया कि शुगर और BP उन अमराज की बुनियादी वजूहात हैं। गुर्दे के मर्ज़ की अलामात ज़ाहिर नहीं होती, यही वजह है कि साल में 1 मरतबा तशख़ीस करवाते रहना चाहिए। 44% शुगर की वजह से गुर्दे नाकारा हो जाते हैं, 29% BP और
19% पेन किलर दवाएं खाने से गुर्दे मुतासिर होते हैं। उन्होंने कहा कि हर घर में शुगर, बीपी और पल्स रेट की मशीन जरूर होनी चाहिए। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर शोएब अहमद खान ने कहा कि कैल्शियम की ज्यादती से गुर्दों में कंकर आते हैं और उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। उन्होंने साल में एक मर्तबा अल्ट्रासाउंड करवाने पर भी जोर दिया ताकि गुर्दों की बीमारी से महफूज रहा जा सके। उसी तर्ज पर गोश्त के इस्तेमाल में कमी और तरकारियों समेत फलों का इस्तेमाल ज्यादा करने का मशवरा दिया गया है और नौजवानों पर जोर दिया गया है कि वो एनर्जी ड्रिंक पीने से इज्तनाब करें क्योंकि ये गुर्दों के लिए बहुत ही नुकसानदा है। डॉक्टर शोएब अहमद खान ने सहाफियों पर जोर दिया कि वो गुर्दों की बीमारियों तदारुक के सिलसिले में अवाम में शऊर बेदार करें। एम ए माजिद रियासती सदर TUWJF ने हैदराबाद यूनिट के जिम्मेदारान को मुबारकबाद दी कि उन्होंने एक मालूमाती स्टेशन का इनेकाद किया, जबकि प्रोफेसर मोहम्मद फरियाद सदर शोबे सहाफत को तहसील आमा मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने इस अज़्म का इजहार किया है कि वो इस तरह के मालूमाती लेक्चर्स के इनेकाद को अपनी यूनिवर्सिटी में यकीनी बनाएंगे। कन्वीनर डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अली सदर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट हैदराबाद यूनिट ने प्रोग्राम की कार्रवाई चलाई और बताया कि हिंदुस्तान में हेल्थ जर्नलिज्म को अहमियत नहीं दी जाती, जबकि यूरोपीय ममालिक में ये एक अहम शोबा है। इस मौके पर मेहमानों को भी तहनीत पेश की गई। सैयद गौस मोहिउद्दीन रियासती जनरल सेक्रेटरी TUWJF रियासती नायब सदर हबीब जिलानी के अलावा नायब सदर हैदराबाद यूनिट शेख रफीउद्दीन, अंग्रेजी, तेलुगु और उर्दू के सहाफियों की कसीर तादाद ने शऊर बेदारी प्रोग्राम में शिरकत की। मारूफ शायर साबिर कागज नगरी का मुख्तसर सी अदालत के बाद 68 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल पर कागज नगर के मुमताज शायर व सहाफी डॉक्टर रहीम रामिश ने गहरे दुख का इजहार किया। तफसीलात के मुताबिक सांस लेने में तकलीफ के बाद साबिर कागज नगरी को सिरपुर कागज नगर से करीमनगर के एक अस्पताल में मुंतकिल किया गया था, जहां उनका इतवार को इंतकाल हो गया। मरहूम की नमाज जनाजा पीर यानी 26 फरवरी को बाद नमाज फजर मस्जिद जाफरी करीमनगर में अदा की जाएगी। कागज नगर के मुमताज शायर व सहाफी डॉक्टर रहीम रामिश ने कागज नगर के मशहूर शायर साबिर कागज नगरी के साने इर्तिहाल पर अपने ताज़ियती बयान में कहा कि साबिर कागज नगरी की अचानक मौत से उर्दू अदब को काफी नुकसान पहुंचा है। वो एक मुतरन्नम शायर थे। अपनी शायरी के जरिए उर्दू अदब में उन्होंने अपना एक मुनफरिद मुकाम बनाया था। उन्होंने कहा कि मरहूम के साथ उनके बहुत अच्छे मुरासिम थे और वो मुशायरों में भी खंदा पेशानी के साथ उनसे मिला करते थे। शायर रहीम रामिश ने मरहूम शायर साबिर कागज नगरी के लिए दुआए मग़फ़िरत की और कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। रेत घोटाले में एक वजीर के पीए की मौतली के बाद महबूबनगर जिले से ताल्लुक रखने वाले साबिक वजीर का पीए चावल घोटाले में मुलविस पाया गया। जराये ने बताया कि एक मिलर ने CMR चावल की भारी मकदार वनापर्ती जिले से दूसरे मुकाम को गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल की। साबिक वजीर के पैरोकार पैदा कोटापल्ली मंडल के पैदा किरपामोला गाँव में कुछ कुलियों की मदद से अनाज मुंतकिल करते पकड़े गए। पुलिस ने चावल की 300 बोरियों से लदी एक गाड़ी जब्त करते हुए उसे पुलिस थाने मुंतकिल किया है। बताया गया है कि साबिक वजीर के पैरोकार वनापर्ती DSP और CI पर मुलजिमीन को छोड़ने के लिए दबाव डाल रहे हैं। बालानगर पुलिस ने हैदराबाद में गांजा चॉकलेट फरोख्त करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। शहर में गांजा से बनी चॉकलेट्स की फरोख्त में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से कम उम्र तुलबा और नौजवान गांजे के आदी हो रहे हैं। बालानगर पुलिस ने उड़ीसा के अनंत कुमार बारक को बच्चों को गांजा चॉकलेट फरोख्त करने पर हिरासत में लिया है। बताया गया है कि इब्तिदा में तुलबा में मुफ्त चॉकलेट्स तकसीम किए जाते हैं और जब वो इसके आदी हो जाते हैं तो फिर बच्चों को चॉकलेट फरोख्त की जा रही है। आपको बता दें कि 5 ग्राम चॉकलेट में
14% गांजा पत्ते का अर्थ होता है। तारीखी निवतन मजदूर खास तौर पर तामीराती मजदूर उड़ैसा में बने नशावर चॉकलेट तेलंगाना मुंतकिल कर रहे हैं। वालिदैन को चाहिए कि वो इस बात का ध्यान रखें कि उनके बच्चे स्कूल्स में कौन सी चॉकलेट्स खा रहे हैं ताकि बच्चों को मंशियात का आदी होने से बचाया जा सके। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।